हेलो साथियों, नमस्कार। सभी मेरे विद्यार्थियों के लिए नमस्कार और सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और इस कोरोना वायरस से बचें और इसी प्रकार दिन में 3-4 बार हाथ धोएं और नियमों का पालन करें और डॉक्टर और पुलिस की सहायता करें। तो साथियों, मैं आज आपके लिए टॉपिक है आपका दर्पण। मैं दर्पण पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन, हमारी जो वीडियो है नई है जो आपके पास पहुंचे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखें कि दर्पण है, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। इसकी परिभाषा देखें कि दर्पण कांच का ही भाग होता है, कि दर्पण कांच का ही भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है, उसे कहते हैं दर्पण। तो दोस्तों देखें, दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय और समतल यानी बिल्कुल समतल होगा और गोलीय यानी इसमें कुछ गोला होगा। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण को 2 भागों में अलग किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। कितने भागों में अलग कर दिया? नंबर 1 गोलीय दर्पण, नंबर 2 समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण आपने देखा होगा, मैंने आपके लिए लेंस बताया था, उसमें ऐसा चित्र बनाया था मैंने, ऐसा। अवतल लेंस बताया था मैंने, ऐसे बताया था आपके लिए। जो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। इस टॉपिक को समझने के लिए पिछली वाली वीडियो होगी वो जरूर देखनी होगी आपको। तो दोस्तों देख लो आप, यानी बीच में से मोटा और बीच में से पतला, किनारों पर पतला किनारों पर मोटा। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, यदि इसको मैं खत्म कर दूं यहां से तो गोल हो गया, तो हम कह सकते हैं उभरा हुआ तल, और यहां देखें धसा हुआ तल, यानी इसको कह सकता हूं उभरा हुआ तल। इसको कह सकते हैं धसा हुआ तल। तो पहचान हुई कि नहीं हुई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से कि उत्तल दर्पण छोटा होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? छोटा होता है। और अवतल दर्पण कैसा होता है? बड़ा। दिखने में बड़ा होता है और दिखने में छोटा कौन होता है? उत्तल दर्पण। एग्जाम्पल देखे, यहां आपने देखा होगा जो ट्रक होते हैं, ट्रक या कह सकते हैं चालक परिचालक, जो बगल में साइड होती हैं, उन साइडों के बगल में उत्तल दर्पण लगा हुआ होगा। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है वो किस दर्पण का लगा होता है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? तो आंसर देंगे हम क्या? उत्तल दर्पण का बना होता है। जो गाड़ी है, जो गाड़ियों की साइड होती है, ड्राइवर की साइड होती है, कंडक्टर की साइड होती है, उन साइडों में हमेशा उत्तल दर्पण ही लगा होता है।
कोई सा भी भान हो आपका, उसमें हमेशा उत्तरी दर्पण होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उत्तर दर्पण कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि गाड़ियों के बगल में जो लगे हुए शीशे होते हैं वो उत्तर दर्पण की होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अब आता अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम अवतल का ENT, किसमें ENT, तो ENT के परीक्षण में, ENT के परीक्षण में, या कह सकते हैं हजामत, हजामत जानते हो, यानी शेविंग, जो शेविंग करते हैं, जो नाइयों की दुकान पर जाते हैं, तो नाइयों की दुकान पर जाते हैं जो शीशे लगे होते हैं, वो शीशे हमेशा आपका दर्पण के होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों यहां से कि सूर्य लाइट, जो सूर्य प्लेट होती है, ऐसी प्लेट होती है, उस प्लेट में जो शीशा होता है, वो शीशा हमेशा ध्यान रखना अवतल दर्पण का ही होता है दोस्तों। किसका होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट होती है, उन हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का ही शीशा होता है। जो हेडलाइट टॉर्च होती हैं, टॉर्चों के अंदर जो कटोरी सी होती है, वो अवतल, जो शीशा होता है, वो शीशा हमेशा अवतल दर्पण का ही होता है। तो आपने देखा होगा प्रकाश फैल जाता है, तो फैलेगा तो अवतल दर्पण, वो एक ही बिंदु पर एकत्रित होगा तो उत्तल दर्पण। दूर की वस्तु, आपको देखा होगा दूर की वस्तु हो, उत्तल दर्पण में देखते हैं तो छोटी सी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? छोटी सी, तभी तो कहा था छोटा। वो छोटी वस्तु हो तो अवतल दर्पण कैसी दिखाई देती है? बड़ी वस्तु दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से कि समतल दर्पण, अब बात आती है इसमें समतल, तो समतल दर्पण देखें तो समतल दर्पण है जो घरेलू कार्यों में, समतल दर्पण प्रयोग कहां करते हैं? घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से परिस्कोप में, किसमें? परिस्कोप में, जो दूरबीन सी होती है उसमें। नेक्स्ट ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों के खिलौनों में, बच्चों के खिलौनों में, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन निकलता है यहां से, बढ़िया शानदार। उसे बताने से पहले अगर दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें। तो क्वेश्चन देखें, यदि सपोज करो ये है, इसकी 5 फुट हाइट है, जो दर्पण है, इस दर्पण की हाइट है 2.5 फुट। व्यक्ति की 5 फुट हाइट है और दर्पण की 2.5 फुट हाइट है, क्या इसमें पूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा? तो पूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा। वो कैसे? कि समतल दर्पण यदि 5 फुट का है, कोई व्यक्ति हो या कोई दीवार वगैरह कोई भी वस्तु हो, यदि उसे पूर्ण रूप से देखने के लिए अपनी हाइट से आधा दर्पण, यानी कौन सा? समतल दर्पण का शीशा लेना पड़ेगा, तो आपको पूर्ण रूप से प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे सपोज करो कोई वस्तु 8 फुट की है, तो 8 फुट की तो दर्पण कितने का चाहिए? 4 फुट का चाहिए, तो 4 फुट का मिलेगा, तो इसका 8 फुट का प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में आपको पूरा दिखाई दिख जाएगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन, कि शीशे पर पॉलिश किसकी की जाती है? क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस दर्पण होते हैं, जो प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस दर्पण के पीछे किसकी पॉलिश लगी होती है? तो दोस्तों पॉलिश होती है,
पॉलिश होती है Ag प्लस मरकरी, यानी सिल्वर और पारा। हम कह सकते हैं सिल्वर और पारा, यानी इसे कह सकते हैं मरकरी। इसकी पॉलिश होती है तो आपका प्रतिबिंब ऐसे दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन निकलता है एक छोटा सा, जिसमें एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार जैसे 360 बटे थीटा माइनस की 1 कि किसी दर्पण में देखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, क्वेश्चन बनता है। हाँ तो विद्यार्थी क्वेश्चन देखें अपना, मैंने आपकी स्टार बनाई है। यदि 360 डिग्री सम संख्या हो तो उसमें से एक घटाते हैं, यदि आपका आंसर विषम में आ रहा हो तो उसमें से एक नहीं घटाते। क्वेश्चन है विद्यार्थी कि यदि दो समतल दर्पणों 60 डिग्री कोणों पर रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे। तो विद्यार्थी जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब निकालते हैं उसका एक सूत्र है, उस सूत्र को देखें कि n = 360 अपॉन थीटा और -1 होता है दोस्तों। तो n = 360 अपॉन, और कोण का मान कितना है 60 डिग्री माइनस की 1, 0 से 0 खत्म, 6 से 36 कितनी बार गया 6 बार, और माइनस की 1। मैं इसकी स्टार है केरी सम, तो ये क्या सम आया नहीं आया, और सम आया तो ये घटाएंगे, और ये विषम आता तो नहीं घटाते। तो विद्यार्थी देखें 6 में से 1 गया तो कितने बचा 5, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कितने बने तुम्हारे 5। कितने डिग्री 60 डिग्री कोण पर। जैसे जो नाइयों की दुकान होती है जो बाल बनवाते हैं, तो जो सामने जो दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण थोड़ा एंगल में लगे होते हैं, तो एंगल में लगे होते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो विषम प्रतिबिंब बनते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, और ऊंचे ऊंचे ऐसी बढ़ती चली जाएगी ऊपर की ओर। कभी जाके देखना, एग्जाम्पल के तौर पर नाइयों की दुकान पर जाना, वैसे घूमने चले जाना, बाल काटने जाना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब हमारे कितने बन रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा प्रतिबिंब विषम यानी विषम प्रतिबिंब बनते हैं, सम में कभी नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड लगनी चाहिए आपको, एग्जामों में आपको बस मात्र 34 सेकंड मिलती है ये क्वेश्चन करने के लिए, तो दोस्तों इसमें 34 सेकंड ही लगनी चाहिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और घंटी बजाना, जो लाल सी घंटी होगी राइट एंड पे उसे ना भूलें बजाना। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखें कि यदि दो समतल दर्पण 40 डिग्री कोण पर रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार n = 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस की 1, तो = 360 अपॉन 40 और माइनस की 1, 0 से 0 खत्म, और 9 चौक कितने होते हैं 36, -1। बताओ दोस्तों इसे -1 घटेगा नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं घटेगा, ये कितना प्रतिबिंब कितने आए विषम में, विषम प्रतिबिंब आए तो आपको -1 नहीं घटेगा, यदि सम आते तो -1 घटता, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 प्रतिबिंब। कितना हो जाएगा 9 प्रतिबिंब। वो कैसे होगा, क्योंकि 40 डिग्री कोण पर दर्पण लगाया था उसमें प्रतिबिंब बनेंगे आपको 9। कभी जाके देखना, आप दर्पण लेना, दर्पण 40 डिग्री कोण पर लगा के रखना, बीच में लगा देना, तो आपको बस 9 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, यानी आपकी 9 फोटो दिखाई देंगे पीछे की साइड। तो छाप लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला तीसरा देखें। तो विद्यार्थी आपको अगला तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन कि समतल दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत, तो एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे।
तो दोस्तों आपके सामने सूत्र तो वही है। एक इसी प्रकार लंबवत, एक क्वेश्चन आया लंबवत, वो आपको पता होना चाहिए। लंबवत, लंबवत जैसे ऐसे लंबवत होता है दोस्तों। तो लंबवत यानी थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का कोण होगा। लंबवत की बात आ जाए तो हमेशा 90 डिग्री का कोण लगाना है आपको। तो जैसे देखिए थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, तो हम यह लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो लो 360 अपॉन 90 डिग्री माइनस के 1, 0 से 0 खत्म, और 9 चौको 36 माइनस के 1। बताओ दोस्तों अब इसे माइनस से घटाना है कि नहीं घटाना है? घटाना है। क्यों? क्योंकि क्या आया है सम आया है, हमको क्या लाना है बेसम लाना है। अब बेसम लाना है तो आपको क्या करना होगा एक घटाना होगा। तो घटाना होगा कितने प्रतिबिंब बनेंगे 3। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं समतल दर्पणों में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे 3। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी जो आरआरबी पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने आप तक अभी 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन, और सभी तीनों एग्जाम्पल में पूछे गए क्वेश्चन है। हल्के मत लेना दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और हद से ज्यादा हमको शेयर करें। यदि आप हमसे ज्यादा शेयर करेंगे तो हम आपके लिए एक बढ़कर आपको वीडियो मिलेगी। वो आपकी फिजिक्स चल रही है दोस्तों, और फिजिक्स चल रही है वो आपको सिस्टम बाय सिस्टम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम आपको। पहले आपको प्रकाश पढ़ाया, प्रकाश में से लेंस पढ़ाया, लेंस में से आपको क्या आ गया दर्पण आ गए, बीच में से लिया है मैंने। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपको आंसर आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो सभी देखें कि n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस के 1, 360 अपॉन थीटा माइनस के 1, तो इक्वल टू, इसमें एक क्वेश्चन आया समांतर रख दिया जाए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनेंगे। समांतर रख रहा है, समांतर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में रख रहा है, ऐसे रख रहा है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। असमांतर पहले था, लंबवत था तो 90 डिग्री, और समांतर की बात आ जाए तो दोस्तों कोण कितना होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम थीटा का मान क्या रख रहे हैं 360 अपॉन 180 माइनस के 1, 0 से 0 खत्म, 18 दूनी कितने होते हैं 36, तो 2 माइनस के 1, और ये कैसी है सम, वही नियम फॉर्मूला जो आपके लिए नोट पर पड़ी हुई है। तो लो इसमें से घटाए कितना बच्चा 1, तो हम कहेंगे आपका आंसर क्या आ गया 1। यदि समतल दर्पण को आप समांतर रखते हैं तो उसमें एक प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा 1। और आप एक अच्छी तरीका से दर्पण लेना और उसमें जरूर देना।